वेलकम टू आइटम डीएसआर। आज हम करने जा रहे हैं पाइथन का वीक 3 का ग्रेडेड असाइनमेंट। इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया दे दूंगा कि इसके क्वेश्चन होते कैसे हैं। वैसे सबसे अच्छा तरीका है इनको करने का कि आप खुद अपना गूगल कोलैब यूज़ कर सकते हो, या फिर सर ने बोला था ना रैपलिट, उस पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उस पर आप यूज़ करके इसकी कोड डालोगे ना तो ज़्यादा फील आएगी, आप उसको चेक करके करोगे। तो मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ कि एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ये यूज़ क्यों करें, मतलब हर एक क्वेश्चन की थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर से चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आप डिटेल में खुद जाके गूगल के लैब पे जब करोगे तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, इसलिए वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, मैं वो यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं कि कैसे करना है गूगल के लैब पे। कुछ नहीं करना, बस सिंपल है, आपको ये जो कोड्स वगैरह है ना इनको पेस्ट वगैरह करके देखना कि आउटपुट क्या आ रहा है, कि आप क्या वैल्यू सोच पा रहे हो, ये सब। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि देर इज अ कलेक्शन ऑफ बॉक्सेज, ईच बॉक्सेस containing certain number of coins, this information is represented as such, this ऐसे करके इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला मल्टीपल बॉक्सेज है यहाँ पे। ठीक है, हर एक बॉक्सेज में कुछ कॉइन है और उन्होंने इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर करी, ऐसे 1 4 1 5 9। ठीक है, ऐसे करके, यानी कि पहले बॉक्स में कितने 1 कॉइन्स है, दूसरे में 4, तीसरे में 1, फिर 5, फिर 9, ऐसे करके। ठीक है, कितने बॉक्स है टोटल, 5 बॉक्स है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 बॉक्स है। ठीक है, द फर्स्ट बॉक्स हैज़ 1 कॉइन, सेकंड बॉक्स हैज़ 4 कॉइन्स एंड सो ऑन, वही बता रखा है। एज्यूम दैट ईच बॉक्स हैज एट लीस्ट 1 कॉइन्स एंड मस्ट एट मोस्ट 9 कॉइन्स। क्या बोला इन्हें, इसने बोला कि हर एक बॉक्स के पास एटलीस्ट 1 कॉइन तो है ही, एटलीस्ट 1 कॉइन है। ठीक है, और एट मोस्ट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉइन्स है, 9 कॉइन हो सकते हैं, उससे ऊपर हो ही नहीं सकता। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्निपेट ऑफ कोड। ठीक है, यानी कि भाई बता रखा है कि इनमें कौन सा कोड हमें देखना है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एवरेज चाहिए। तो एवरेज आपको पता ही क्या होता है, एवरेज होगा टोटल, जितने जितने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है अपॉन में नंबर की कितने बॉक्सेज है, यही तो एवरेज होगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है नम इज इक्वल टू जीरो, टोटल इज इक्वल टू जीरो, यानी कि दोनों जो वेरिएबल्स थे उनको जीरो जीरो कर लिया इन्होंने। फिर बोला है कि फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ बॉक्सेज, यानी कि क्या पूछा इसने बोला कि आ, हमें एक एक करके चेक करना है आई की वैल्यू। फॉर लूप यही होता है ना, एक एक करके पहले इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, ऐसे करके जाएगा। लेकिन यहाँ देखो इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है इफ़ आई मॉड्यूलो 2 इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ इवन नंबर वाले कॉइन्स को ही ले पाएगा। क्यों, क्योंकि इसने बोल दिया क्या कि वो असल में जो आई है वो हमारा किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, और 2 से डिवाइड कौन होता है, सिर्फ इवन नंबर। यहाँ पे तो ऑड नंबर वाले कॉइन्स रह ही जाएंगे, तो इसका मतलब ये वाला तो हमारा रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप ये वाली बात आसानी से। फिर अगला कोड दे रखा है इसने, वापस इसने वही वाली बात बोल दी, क्या कि इवन नंबर। अब इवन नंबर तो होगा नहीं ना भाई, इवन नंबर तो ये तो स्किप ही कर देगा, बिल्कुल ही स्किप कर रहा है। ये 1 को नहीं लेगा, सीधा 4 को लेगा, 5 को भी नहीं लेगा, 9 को भी नहीं लेगा, ये तो कुछ ले ही नहीं पाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला भी गलत हो जाएगा। इसमें भी सेम क्योंकि दे रखा है आई मॉड्यूलो 2 इज जीरो, है ना। अब इसमें क्या है, नम टोटल जीरो टोटल। ठीक है, 4 कॉइन्स इन बॉक्सेस टोटल प्लस कॉइन्स। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपने आपको भी बताया कि इसको ये ऐसा लिखा हुआ है, टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस 1, यानी कि जैसे जैसे हम एक एक कॉइन चेक करेंगे बॉक्स में, वैसे ही हम पिछले वाले टोटल में प्लस 1 करते जाएंगे, तो इसमें हमारी टोटल की वैल्यू आ जाएगी। सही है, अच्छी बात है। और सेम टू सेम वैसे ही नम, जैसे हम उस वाले बॉक्स से हटेंगे तो हम उसको नम में डाल देंगे, तो ये वाली बात भी सही है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि यहाँ से मुझे टोटल भी सही मिलेगा और नम भी तो सही मिलेगा, और एवरेज तो होता ही है। इसका मतलब ये वाला हमारा कोड जो है वो हमारा सही करेक्ट कोड होगा। ठीक है, अब हमारा जो अगला है ये वाला, इसमें भी वही वाली बात आ गई यार, इसको बैठा दो। ठीक है, चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बनता है, होप समझ गए होंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कंसीडर द फॉलोइंग कोड, यानी कि एक कोड दे रखा है, इसमें बोला है कि आउटपुट क्या होगा। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक इनपुट लिया नेम, यानी कि कोई स्ट्रिंग इनपुट है यहाँ पे। ठीक है, हाँ स्ट्रिंग इनपुट होगा नेम तो। फिर इसने बोला निक, निक इसने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसको हम निकनेम भी बोल सकते हैं, निक लिखा हुआ है तो। और फिर इसने बोला स्पेस, इन दोनों को इसने ब्लैंक छोड़ रखा है, इसका मतलब अभी इस वेरिएबल के अंदर कोई भी सामान नहीं है। ठीक है, खाली पड़ा है अभी, ब्लैंक का मतलब यही होता है। बोला इसने कि फर्स्ट कैरेक्टर को हम ट्रू सेट करेंगे। ठीक है, फॉर कैरेक्टर इन नेम इफ फर्स्ट कैरेक्टर इज इक्वल टू ट्रू, निक इज इक्वल टू निक प्लस कैरेक्टर। ठीक है, इसने बोला कि जैसे ही मैं जाऊंगा फर्स्ट कैरेक्टर पे, मान लो कोई भी मैंने अगर नाम लिया, मैंने अगर ऐसे नाम मैं लिख रहा हूँ कि राम इज अ नहीं, राम इज बॉय। ठीक है, मैंने मान लो मैंने अगर ऐसे लिखा। ठीक है, इसने बोला कि जैसे ही मैं जाऊंगा फर्स्ट कैरेक्टर पे, ठीक है, मैं इसको किस में ऐड कर दूंगा, निक वाले बॉक्स में मैं इसको डाल दूंगा। ये बोला, मतलब कि इसने बोला कि जैसे ही मुझे दिखे अच्छा फर्स्ट कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर वाली लाइन ट्रू हो गई,
ठीक है, इस पे गया मैंने देखा कि अच्छा आर जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर है, ठीक है, ट्रू हो गई ये वाली बात। जैसे ही वाली बात ट्रू हुई तो हमें क्या करना है, हमें निक वाले वेरिएबल वाले बॉक्स में, निक वाली जो बकेट है यानी बाल्टी मान सकते हो, उसको हम सामान रख रहे हैं ना इसमें, इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें हम ये कैरेक्टर को उठा कर डाल देंगे। यानी कि मैं सबसे पहले निक में मेरा क्या घुस जाएगा, ये आर आर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं जाऊँगा ए पे। अब जैसे मैं ए पे गया, अब मैं फिर से अपना चेक करूँगा कैरेक्टर क्या, कि ये फर्स्ट कैरेक्टर है कि नहीं, ए जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर है क्या, नहीं वो तो सेकंड कैरेक्टर है। तो इसका मतलब क्या कि ये वाली बात फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये वाली बात फॉल्स हुई तो मैं वापस फिर एम पे जाऊँगा। अब मैं एम पे चेक करूँगा, एम पे भी देखूँगा ये वाली बात फॉल्स हो गई तो मैं इसको भी नेगलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। अब आ जाता है फिर आगे, इफ़ कैरेक्टर इज इक्वल टू स्पेस, यानी कि अगर बीच में स्पेस आ गया, देखो यहाँ स्पेस आ गया, तो हमें क्या करना है, तो फिर से हमें फर्स्ट कैरेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचो, जैसे ही स्पेस आएगा तो उसके बाद न्यू वर्ड शुरू होगा और न्यू वर्ड का फिर से मुझे फर्स्ट कैरेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आके भी मुझे क्या मिल जाएगा, फर्स्ट कैरेक्टर। इसको भी मैं उठा के निक वाले उसमें डाल दूंगा, आई आ जाएगा, ठीक। अब फिर से मैं अपनी वापस रिपीटेशन करूंगा, इज ऐसा आएगा क्या, नहीं ऐसा तो सेकंड कैरेक्टर हो जाएगा, लेकिन फिर से स्पेस आ गया, स्पेस के बाद फिर से फर्स्ट कैरेक्टर आ गया यानी कि बी, यानी कि मैं इसमें बी डाल दूंगा। तो इसका मतलब निक क्या स्टोर कर रहा है, निक स्टोर कर रहा है एवरी फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ लेटर्स इन अ सेंटेंस, यानी कि इस पूरे सेंटेंस में क्या स्टोर कर रहा है, ये फर्स्ट कैरेक्टर को स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे बोला गया इसका इसका इनपुट क्या होगा, है ना, देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखो इसका ए निकाल लेगा निक और डाल देगा, ये देखो ए आ गया। इसका पी निकाल लेगा, डाल दिया, बी निकाल के इसमें रख दिया, डब्ल्यू निकाल के इसमें रख दिया और डी निकाल के इसमें रख दिया। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फाइंड द फर्स्ट टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस इज गिवन बिलो। फिबोनाची सीक्वेंस तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है। इसमें ऐसा होता है कि अगर मैंने 1 लिखा है तो फिर हमारा नेक्स्ट वाला क्या होगा, 1+1, तो यानी 1+0, शुरू में तो 0 है ना, तो 0+1 1 हो जाएगा। इसके अगले वाला क्या होगा, 1 और 1 2, फिर 2 और 1 3, यानी कि प्रीसीडिंग वाले को एक प्लस, प्रीसीडिंग वाले को हमारे करंट वाले में प्लस कर देना होता है। जैसे कि ये हमारा क्या था, 1 जो था हमारा क्या था, करंट वैल्यू थी, 0 हमारी प्रीसीडिंग वैल्यू थी, 0 में 1 प्लस कर दिया, 1 हो गया। अब ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पे आ गया सॉरी, अब ये हमारी क्या हो गई 2 करंट वैल्यू, ये हमारी प्रीसीडिंग वैल्यू, 2 में 1 प्लस कर दिया, 3 आ गया। अब क्या आएगा 4, 4 मेरी क्या हो गई करंट वैल्यू, 3 हमारी क्या हो गई करंट वैल्यू और 2 हमारी प्रीसीडिंग, 3 + 2 5 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, ठीक है। फिर 5 + 3 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 + 5 13 आ जाएगा। ऐसे होता है फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। आई होप समझे होंगे यहाँ पे। चलो अब देख लेते हैं क्या लिखा है। अच्छा फिबोनाची सीक्वेंस का हमें कोड लिखना है, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो सबसे पहले देखो, पहला इसने एक प्रीवियस नंबर लिया, ठीक है, प्रीवियस वाला भी है, करंट वाले को भी इसने 1 कर दिया, ठीक है। काउंट इज इक्वल टू 2, इसका क्या मतलब हुआ, इसने बोला कि भाई एटलीस्ट 2 नंबर्स तो होने ही चाहिए, 2 नंबर्स नहीं होंगे तो मैं सीक्वेंस कहाँ बनाऊंगा, 2 नंबर होंगे। देखो 2 नंबर थे 0 1, तभी तो प्लस होके 1 बना। अगर सिर्फ एक होता 1 बैठा होता तो मैं इसको किस में प्लस करता, कोई तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है प्लस करने का, समझे। इसलिए एटलीस्ट 2 नंबर तो होने चाहिए। अब ये बोल रहा है कि वाइल काउंट इज लेस देन एन, यानी कि जब तक काउंट हमारा एन से कम रहेगा, मान लो कि मैंने एन 4 ले लिया, यहाँ पे जो मैंने इनपुट है 4 लिया, अब जब तक ये 4 से कम रहेगा तब तक मैं क्या करते रहूँगा, प्रीवियस वाले को करंट वाले में प्लस करता रहूँगा, और फिर प्रीवियस वाला जो है वो करंट वाला बन जाएगा, और जो करंट वाला है वो हमारा टेम्परेरी बन जाएगा। टेम्परेरी ये मतलब, ये टेम्परेरी का मतलब वही हो रहा है, फिबोनाची सीक्वेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आप समझे होंगे, खुद सोचो यार, प्रीवियस वाले को करंट वाले में ऐड करना था, यही तो हमारा टेम्प था, है ना, टेम्परेरी वैल्यू थी ये हमारी, फिबोनाची सीक्वेंस था। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल करवा दूँ, देखो सही से, ये 1 था, ये था 1, और ये सॉरी इसको नहीं, इस वाले को देखते हैं, ये 2 था, ये 3 था। ये हमारी क्या थी प्रीवियस, ये हमारी क्या थी करंट। मैंने प्रीवियस में करंट करंट को प्लस करा, ठीक है, आ गया 3। अब जो हमारी करंट वैल्यू थी, जो हमारी करंट वैल्यू थी वो क्या बन जाएगी, अब प्रीवियस, ये अब हमारी प्रीवियस हो गई और ये हमारी करंट बन जाएगी। यही तो बोल रहा है ये वाली बात भी, तो ठीक है, ये कोड बिल्कुल सही है, यानी कि फॉलो करेगा फिबोनाची सीक्वेंस को। और देख लेते हैं अगला, अगले वाले में भी देखो सब कुछ सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपीड वो है, बस यहाँ क्या बोला, इफ़ एन इज लेस देन इक्वल टू 2। सही बात है यार, काउंट यहाँ पे 2 था, है ना, और इसने भी क्या बोल दिया कि अगर हमारा काउंट जो 2 से कम हुआ तो मैं सीधा 1 प्रिंट कर दूंगा, कोई आंसर नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था यहाँ पे, अगर देखो मैं 0 और 1 लूँगा, 0 1, ठीक है, मैं अगर सिर्फ 2 ही लोग लेता हूँ तो क्या होगा, इनका एडिशन क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसने वही तो बोला कि अगर आप सिर्फ दो दो नंबर या उससे कम लोगे तो आपको सिर्फ 1 मिल जाएगा, एल्स आपको
आपका फिबोनाची सीक्वेंस मिल जाएगा। यही वाला कोड पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाला भी हमने देख लिया था क्या कि ये भी नहीं हो रहा है ना। अब ये अगला वाला देखते हैं। अगले वाले में, इस वाले में क्या है, इसमें क्या गलती करी है इन लोगों ने, हाँ इसमें इन्होंने रेंज सेट नहीं करी। इन्होंने इसमें बताया नहीं कि n जो है वो 2 से छोटा या फिर बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब कि वही कि 2 से ज़्यादा होना चाहिए, n जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे नहीं किया, तो इसलिए वाला कोड भी गलत हो जाएगा। इस वाले में इन्होंने करा है, इसमें देखो, इसमें इन्होंने करने का एक नया तरीका कर दिया, इन्होंने रेंज दे दी है, ठीक है, कि n-2 तक रेंज है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ गए होंगे आप। अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ठीक है। इसका आउटपुट क्या होगा, तो खुद देखो। चलो, एक कैरेक्टर दे रखा है ये, इफ़ कैरेक्टर इन ए बी सी डी ई, यानी कि अगर ये वाले कैरेक्टर आते हैं तो हमें क्या प्रिंट करना है, ये एक स्लैश प्रिंट कर देना है। स्लैश मतलब कि जो सीधा स्लैश है ये, ठीक है, इसको हमें प्रिंट कर देना है, ठीक है। ये लाइन खींच देनी है हमें। तो चलो देखते हैं, एक बार करके देखते हैं इसको। तो देखो इधर ए था, देखो ये जो कोड है कैसे जाएगा फॉर वाला, पहले ए को प्रिंट करेगा। इसने क्या बोला, जैसे ही ए दिखे इसको, जैसे ही ए आएगा तो हमें क्या प्रिंट कर देना है, डंडा। तो कर दिया हमने डंडा प्रिंट। फिर 1 आ गया, क्या 1 इसके अंदर है, नहीं, तो 1 का 1 ही प्रिंट हो जाएगा। फिर बी आ गया, बी इसमें, हाँ ये रहा बी, तो इसका मतलब फिर से डंडा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला कि 2, तो 2 भी नहीं है इसमें, तो 2 का 2 प्रिंट हो जाएगा। सी है तो सी को डंडा प्रिंट कर देगा, 3 को 3 ही रहने देगा, डी को फिर से डंडा कर देगा, ठीक है, डंडा प्रिंट कर देगा, और 4 को 4 ही रहने देगा, और ई को फिर से डंडा प्रिंट कर देगा, और 5 को 5 ही रहने देगा। तो यानी कि ये आउटपुट देगा हमें एक कोड। अब चेक कर लेते हैं ये कहाँ पे है। पहला वाला गलत, ये वाला गलत, देखो ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। 1 2 3 4 5, यस बिल्कुल मैच कर रहा है। लास्ट वाले में क्या करती है, लास्ट वाले में एक और यहाँ पे डंडा इन्होंने लगा दिया है, पर ये क्यों ही लगाएंगे हम भाई, 5 के बाद तो कोड आगे ही नहीं जाएगा, रुक जाएगा, है ही नहीं है कोई वर्ड, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही ऑप्शन है। तो हम देखते हैं अगला, एज्यूम डैट अ 10 लेटर वर्ड इज पास्ड एज इनपुट कोड। बोला कि कोई एक 10 लेटर वर्ड है, ठीक है, उसको इनपुट में डाला है, आउटपुट क्या आ गया है, ट्रू आ गया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अच्छा, यानी कि एक हाइपोथेटिकल सवाल है, ठीक है, यानी कि अगर ऐसा होता तो क्या होगा, ये सब वाला सवाल है। तो खुद सोचो, जो 10 लेटर वर्ड होगा उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 0 से लेके n तक, 0 से लेके 9 तक, यही तो होगी, क्योंकि पहला लेटर 0, दूसरा लेटर 1, तीसरा लेटर 2, नहीं 0 पहला लेटर, दूसरा लेटर 1, और 2 जो होगा वो तीसरा लेटर होगा, और जो 3 होगा वो फोर्थ लेटर होगा, ऐसे करके होगा। अब इसने क्या बोला, द वर्ड हैज़ एग्जैक्टली 5 वोवल्स। क्या इसमें सिर्फ 5 वोवल्स होंगे, किसने कहा भाई, कोई 10 लेटर का वर्ड है, क्या उसमें सिर्फ 5 ही वोवल होते हैं, जरूरी थोड़े ना है। द वर्ड हैज़ एटलीस्ट 5 वोवल्स। अच्छा, ये वाली बात देखो, अगर मान लो कि मैंने ऐसा बोला कि ना, इसमें क्या कि एक को छोड़ के एक वोवल आ रहा है, तो कितने वोवल होंगे इसके पास, 0 पे वोवल होगा, नहीं होगा मान लो, तो 1 पे होगा, 2 पे होगा, तो 1 पे होगा, ठीक है। 1 के बाद किस पे होगा, 2 पे नहीं होगा, 3 पे होगा, 3 के बाद किस पे होगा, 4 पे नहीं होगा, 4 पे नहीं होगा, 5 पे होगा, यानी कि मैं पूरे लिख लेता हूँ, बोले 6 7 8 9, ठीक है, इतने हो गए। अब देखो, मैंने अगर बोला कि 1 पे वोवल है, तो 0 पे वोवल है, तो 1 पे नहीं होगा, इस पे फिर होगा, इस पे नहीं होगा, इस पे होगा, इस पे नहीं होगा, इस पे होगा, इस पे नहीं होगा, इस पे होगा, इस पे नहीं होगा। तो देखो कितने वोवल्स, 1 2 3 4 5, यानी कि एटलीस्ट 5 वोवल्स तो इसमें होना ही चाहिए, है ना। बाकी 1 3 5 इनका तो हमें, 1 3 5 7 9 इनका तो हमें पता नहीं है, ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। ये बस मैं एक हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ आपको कि 5 इसमें होने ही चाहिए एटलीस्ट वोवल, ठीक है। इससे कम भी हो सकते हैं, इससे कम होंगे, है ना, इसलिए। तो ये वाला कोड हमारा क्या होगा कि वर्ड हैज एटलीस्ट 5 वोवल्स। द लेटर्स एट इवन इंसिडेंस आर वोवल्स, एज्यूम डेट वी यूज़ जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। वही बोल रहे हैं क्या कि हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यूज़ करेंगे, तो लेटर जो हैं, वोवल्स जो हैं वो इवन नंबर पे होंगे। देखो हाँ, इवन नंबर पे हैं, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये सारी इवन तो हैं, तो ये वाला भी ट्रू हो गया। एवरी वोवल इन द वर्ड अपीयर्स ओनली एट इवन इंडाइसिस। ओनली इवन पे आएगा, नहीं मैंने बताया तो 1 पे भी हो सकता है, 3 पे हो सकता है, 7 पे हो सकता है, 9 पे हो सकता है, तो वर्ड पे डिपेंड करेगा ना। ये तो मैं बस आपको एक हाइपोथेटिकल आंसर दे रहा हूँ इसका, और इसमें भी यही बोला गया है कि इसमें मतलब कि जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है हम वो देंगे, ठीक है। वो हमें वर्ड जब पता लगेगा ना, तब हम इसमें और अच्छे से आंसर दे सकते हैं, पर इन्होंने कुछ वर्ड के बारे में बताया नहीं है, तो इसलिए हम इसको इतना ही मानते हैं, ठीक है।
हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, हमारा कौन सा हुआ था ये, 5th क्वेश्चन हुआ था। अब 6 देखते हैं। इसमें बोला है कि इन कंटिन्यूशन टू लास्ट क्वेश्चन यू आर ऑल्सो आस्क्ड टू कैप्चर द डेट एंड टाइम। अच्छा, डेट और टाइम भी इन्होंने बता दिया। कैसे हमें आउटपुट चाहिए, ये वाला फॉर्मेट में चाहिए, डे, मंथ, ईयर, आवर, मिनट, सेकंड, ऐसे चाहिए। तो ये कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, डे की भी, मंथ की भी, ईयर की, ठीक है। आउटपुट हमें ऐसे फॉर्मेट में चाहिए। तो चलो देख लेते हैं इसके आंसर्स कहाँ हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है प्रिंट डे, यानी कि देखो मैं थोड़ा सा इसको करके दिखाता हूँ। देखो डे जो है ये डे आ जाएगा, सही बात है, ठीक है। फिर मंथ, ईयर, ठीक है। अब देखो सेपरेशन सर ने क्या बताया था, असल में जो सेपरेशन है वो असल में स्पेस के तरह चलता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सेट कर दिया है, यहाँ पे हाइफन सेट कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब, और यहाँ पे भी तो हमें हाइफन चाहिए था, तो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, फिर बोला है एंड, हमें इसको एंड भी इन्होंने सर ने क्या बोला था कि ऐसे लिखेगा, अगर प्रिंट करता है ना तो ऐसे करता है, डे फिर मंथ। क्यों, क्योंकि जो एंड होती है उसकी वैल्यू क्या, स्लैश एन होती है। स्लैश एन का मतलब क्या होता है कि पहली वाली लाइन में लिखते ही दूसरी लाइन में चले जाओ। तो प्रिंट हमेशा ऐसे ही करता है, लेकिन हमें तो यहाँ पे लाइन में चाहिए, लाइन में चाहिए तो हमें एंड को क्या करना पड़ेगा, एंड की वैल्यू हम स्लैश एन नहीं, एंड की वैल्यू हम क्या कर देंगे, ये कॉलन के अंदर स्पेस, ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो यानी कि ये वाली बात तो सही है, अच्छी बात है। दूसरे वाले में प्रिंट आर मिनट, हाँ ये वाली बात भी ठीक है। तो यानी कि हमारा पहला कोड ये सही है। दूसरे वाले में क्या बोला है, दूसरे वाले में देखो फॉर्मेटिक प्रिंटिंग में दे रखा है सेम चीज़, डे स्लैश मंथ स्लैश ईयर। यहाँ तो हो गया काम, डे स्लैश मंथ स्लैश ईयर, फिर स्पेस डाल के टाइम कोलन 30 कोलन 0, यानी कि टाइम टाइम का कोलन कोलन लगा करना है। तो देखो इन्होंने भी लगाया हार कोलन मिनट कोलन सेकंड, ठीक है। इसका मतलब ये वाला भी सही है। ये अच्छा, ये कौन सा फॉर्मेट है आपको, फॉर्मेटेड प्रिंटिंग, आपने लेक्चर देखा होगा इसका, ठीक है। अब अगला वाला क्या है, अगले वाले में कुछ गड़बड़ी है क्या, 0, हाँ देखो यहाँ गड़बड़ी है। यहाँ पे इन्होंने कोलन स्टार्ट किया पर कहीं एंड किया है, कहीं एंड नहीं किया। कहीं तो एंड करना पड़ेगा भाई, तभी तो फॉर्मेट वो, तभी तो स्ट्रिंग बनेगा। तो यानी कि यहाँ पे एंड करना चाहिए था इन्होंने, पर नहीं किया। वैसे ही इसमें भी देखो, यहाँ से स्टार्ट किया पर एंड ही नहीं किया। इसमें भी, अच्छा इसमें भी सेम ही है, बताओ, तीनों में सेम ही गलती कर रखी है, ठीक है, कि स्टार्ट तो किया है पर एंड नहीं किया। हाँ, अब लास्ट वाला क्या है, देखो लास्ट वाला जो सर ने बताया था, ये क्या है, सबसे ओल्ड मेथड होता है किसी भी चीज़ को प्रिंट करने का। यहाँ पे कंपैरिजन में प्रिंट होता है, पर ये जो मॉड्यूलस एस है इसकी जगह मंथ आ जाएगा, स्लैश है, ठीक है। फिर मॉड्यूलस एस इसकी जगह ईयर आ जाएगा, स्लैश है, ठीक है। आर आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है। मिनट आ जाएगा, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही। यहाँ पे काम हो रहा है इसका भी अच्छे से, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हमारा सही हो जाएगा। अब इसको कोड, आप अगर आपको रीचेक करना है ना, इस पूरे कोड को उठा के रेपलेट में डालना है या फिर गूगल कोलैब में डाल लेना, वो अपने आप आपको बिल्कुल सही आउटपुट देगा। देख लेना, आप चेक करना, एक बार चेक जरूर करके देखना है, अच्छा लगेगा जब कोड आता है ना, वैल्यू तो अच्छी लगता है, ठीक है। अब इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है कि करेंसी कोड, सॉरी कंट्री कोड, करेंसी कोड, एक्सचेंज रेट, ऐसे करके हमें प्रिंट करनी है वैल्यूज़, ठीक है। चलो इसके ऑप्शन देखते हैं। अच्छा पहले यहाँ वैल्यू भी दे रखी है, क्या दे रखी है, INRS733.23, ठीक है। इसका मतलब दो 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 ही हमें वो चाहिए, क्या मतलब कि पॉइंट पॉइंट के बाद दो ही डिजिट चाहिए। तो पॉइंट के बाद दो ही डिजिट के लिए हम क्या लगाते थे, 02F, 0.2F, ये यूज़ करते थे। चलो इसका मतलब कोड में भी यही यूज़ किया गया होगा। चलो पहले वाले में देखो, पहले वाला कोड सही लिखा है, पर क्या ये आपको दो डिजिट देगा, नहीं, ये तो मुझे सबकी सब डिजिट दे देगा। यहाँ तो कोई फिक्स ही नहीं है डिजिट, है ना। पर इन्होंने क्या बोला, आउटपुट आपका दो डिजिट आना चाहिए बस, ठीक है। तो हमारा ये वाला हम यूज़ नहीं कर सकते। इसमें देखो कोड बिल्कुल सही लिखा है, दो डिजिट है, बिल्कुल सही, अच्छी बात है, यानी कि ये हमारा काम कर गया। इसमें भी देखो कोड सही लिखा है, ओपन किया है, क्लोज भी किया है, ठीक है। पिछले ऊपर वाले जो केस थे उसमें क्लोज नहीं कर रहा था, पर यहाँ देखो क्लोज कर दिया है इसने, तो इसका मतलब सही बात है। और 0.2 भी लिखा हो, 0.2F भी लिखा है, इसका मतलब दो डिजिट दे रहा है, यानी कि ये भी सही है। इसमें भी देखो ओपन किया है, क्लोज भी किया है, 0.2 भी दे रहा है, सही बात है। इसमें भी ओपन भी किया है, क्लोज भी किया है, 0.2 भी दे रहा है, ठीक है। इसमें भी ओपन भी किया है, क्लोज भी किया है, 0.2 भी है, इसका मतलब ये भी सही है। यानी कि हमारे सारे कोड इस पूरे फॉर्मेट में सेम आउटपुट देंगे, ठीक है। आप ट्राई भी करना, जब ट्राई जरूर करना, मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, अच्छा भी लगेगा देखने में, आपको खुद अच्छा लगेगा। व्हाट इज़ द फॉलोइंग कोड ब्लॉक प्रिंट, यानी कि इसमें से क्या प्रिंट करेगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं क्या प्रिंट करेगा। देखो बोला है फॉर आई इन वी आर इन क्वेश्चन 1, यानी कि पूरा क्वेश्चन 1 का इन्होंने चेक कर रहे हैं, एक एक शब्द में जाके बार बार चेक करेगा फॉर लूप इसको। अगर आई जो है वो ए के बराबर होगा तो हमें क्या कर देना है, कंटिन्यू करना है, कुछ प्रिंट नहीं करना, ठीक है। अगर आई ई है तो भी मुझे कुछ प्रिंट नहीं करना। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू का मतलब यही होता है, सर ने आपको बताया होगा लेक्चर में, कंटिन्यू का मतलब होता है
कि हम वो चीज़ को इग्नोर करके आगे चले जाएंगे। अब सर ने ये भी वो दी थी चेतावनी की, कंटिन्यू को आप वो मत समझना, कमेंट मत समझना, ठीक है? ठीक है, चलो अब ये अच्छा, ये मैं आगे क्वेश्चन करता हूँ। आई ए के बराबर ई आई ओ यू, ये तो कहीं कहीं देखा देखा लग रहा है, ए ई आई ओ यू, यानी कि हमारे अगर जैसे ही हमारे वो वाला है तो हम उसको प्रिंट नहीं करेंगे, उसको छोड़ के हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। चलो तो क्या कर लेते हैं। तो देखो वी, वी में डब्लू के वोवल है क्या? नहीं, तो इसको प्रिंट कर देगा। ई वोवल है, हाँ, इसको छोड़ के आगे चले जाएगा। ए वोवल है, हाँ, इसको छोड़ के आगे चले जाएगा। आर वोवल है, नहीं, आर को प्रिंट कर देगा। ई वोवल है, हाँ, इसको छोड़ के आगे चले जाएगा। आई वोवल है, बिल्कुल है, इसको छोड़ के एन पे चले जाएगा। क्यू वोवल है, नहीं, क्यू प्रिंट कर देगा। एस वोवल है, ओ सॉरी, यू वोवल है, यू तो वोवल है, हाँ, यू भी नहीं करेगा, ई को भी नहीं करेगा, एस को कर देगा। टी को भी कर देगा, टी भी वोवल नहीं होता। आई भी वोवल होता है, ओ भी वोवल होता है, इनको भी नहीं करेगा। एन को कर देगा, ओ एन ई, ओ भी वोवल है, एन वोवल नहीं है, तो एक और एन। तो कुछ ऐसा आउटपुट आएगा। अभी कहाँ मैच कर रहा है? पहले वाले में मैच कर रहा है, डब्ल्यू आर एन क्यू एस टी एन एन, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। हाउ मैनी टाइम्स डू ब्रेक स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड, यानी कि इनमें ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ कितने टाइम आएगी। तो अरे दिख ही रहा है यार, देखो पहला जो ब्रेक है यहाँ लगेगा, किसमें? इनर लूप में लगेगा। ये अगर ऐसा हुआ रेंज 10 में है तो हम ब्रेक कर देंगे, यानी कि इनर लूप में लगा। फिर दूसरा ब्रेक कब लगेगा? जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दूसरा ब्रेक लगेगा आउटर लूप के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने ब्रेक्स लगेंगे? 2 ब्रेक्स लगेंगे, ठीक है, 2 बार ब्रेक होगी कोड। Which is the correct option that can be used in order to add n-1 blank space after a given string t? Variable t is a single character string। अच्छा, ठीक है, ये किसका यूज़ किया गया है? देखो पुराने तरीकों का यूज़ किया गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या करना है, हमें n-1 ब्लैंक स्पेसेस करने हैं, ठीक है, एक स्ट्रिंग के बाद, ठीक है। तो चलो देखो, परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज कह रहा हूँ इसको परसेंटेज करने की आदत है ना, मॉड्यूलो। स्ट्रिंग के अंदर मॉड्यूलो है एन एस, यहाँ पे एन एस हो रहा है, क्या -1 है? नहीं, ये तो सीधा एन एस, ये तो एन एस टाइम्स वो कर देगा, मतलब एन एस टाइम्स जंप करवा देगा उसको नेक्स्ट रो में, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें तो माइनस है, लेकिन देखो इसमें क्या गड़बड़ी है, ये कोड अच्छे से नहीं लिखा। अगर ये इससे मॉड्यूलो से शुरू होता है और मॉड्यूलो से ही खत्म होता है, आपने देखा होगा, ये सबसे फर्स्ट तरीका है कोड लिखने का, ठीक है, मॉड्यूलो से शुरू मॉड्यूलो से खत्म, ये भी गलत हो जाएगा। पर यहाँ मॉड्यूलो था ही नहीं शुरू में, देखो नहीं है ना। ये वाले में मॉड्यूलो भी है, ठीक है, माइनस भी है, ठीक है, टी भी है, बिल्कुल सही, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा सही है। इस वाले में क्या गड़बड़ी है? इसमें भी देखो शुरू में मॉड्यूलो नहीं देखा, यानी कि ये भी गलत है। तो आपने ये लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन बड़ा आसान था। कंसीडर द फॉलोइंग कोड, इसमें एक कोड में क्या बोला है कि आंसर क्या आएगा। तो देखो बोला है फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 100, फॉर वाई इन रेंज ऑफ 100, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई प्रिंट एक्स कॉमा वाई। अच्छा, यहाँ पे पेयर्स बनाने हैं यार, साफ साफ दिख रहा है मुझे क्या, लेकिन पेयर्स में देखो कंडीशन क्या है, एक्स शुड नॉट इक्वल टू वाई, यानी कि 0,0 का पेयर नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, परम्यूटेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो एक्स की जो रेंज है कहाँ से शुरू होगी? 0 से शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी? 99 तक जाएगी एक्स की। वाई की भी कहाँ से शुरू होगी? 0 से शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी? 99 तक ही जाएगी। अब देखो 0,0 पेयर बनेगा नहीं, इसका मतलब क्या कि मुझे सेकंड वाले में 0 तो कंसीडर करना ही नहीं है, 1 से कर सकता हूँ मैं। 0 का 1 से, फिर इसी 0 का 2 से, इसी 0 का फिर 3 से, इसी 0 का 2 से, इसी 0 का कहाँ तक? 99 से। तो ऊपर वाले में कितने लोग हैं? 90, 100 लोग हैं टोटल, 100 जीरो को मिला के। और नीचे वाले में कितने हैं? 0 तो है ही नहीं नीचे वाले में, तो 99 लोग। अच्छा ये समझे ना। अब ऊपर भी 0 है, अगर मैं नीचे भी 0 रख लेता तो 0,0 बन जाता ना, को वो बन जाता ना, दिक्कत हो जाती, रिपीटेशन आ जाता, इसलिए 0 नीचे मुझे हटाना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अब देखो ऊपर 100 है और नीचे 99 है, तो सर ने बताया था कि परम्यूटेशन, सर ने क्या स्टैट्स में पढ़ा होगा आपने, स्टैट्स 1 में, कि परम्यूटेशन ऑफ क्या होते थे, अगर हमारे पास 3 टी शर्ट्स है और 6 तरीके होते थे, उसको 6 पैंट है तो उनको कितने तरीके होते थे? 18 तरीकों से पहना जा सकता था, याद है ऐसा कुछ? ये पता नहीं आपको समझ आया होगा कि नहीं आया होगा, लेकिन परम्यूटेशन ऐसे ही करते हैं कि पहला जो वे है उसको दूसरे वे को मल्टीप्लाई कर देते, तो 100 मल्टीप्लाई 99, कितने वेज आएंगे टोटल? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9900 आएगा, यानी कि इतने वेज हमारे पास हैं, मतलब कि इसके इतने आउटपुट आएंगे, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे आप। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमॉन्ग द कोड गिवन ब्लॉक सेलेक्ट द करेक्ट इक्विवेलेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड गिवन इन द कॉमन डाटा। अच्छा अच्छा, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं,
ऊपर वाले की तरह कौन सा कोड सेम सेम होगा। चलो देख लेते हैं। एक्स को 0 सेट किया, वाई को 0 सेट किया, ठीक है। एक्स लेस देन 100 है, वाई भी लेस देन 100 है। इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये क्या बोला गया है ऊपर वाले में, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 4x इन रेंज 4y इन रेंज, अच्छा अच्छा, ये क्या बोला है इसने, x इज लेस देन 100, y इज लेस देन 100, इफ x इज नॉट इक्वल टू y प्रिंट x कॉमा y। ओके, यहाँ पे देखो क्या गड़बड़ी है। इसने सेट कर दिया x को और y को 0 0 सेट कर दिया, ठीक है। ऊपर वाले में क्या बात थी, ऊपर वाले में ये अच्छी बात थी कि यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू कोई सेट नहीं कर रखी थी, यानी कि हम कोई डिफाइन नहीं था यहाँ पे कि मुझे क्या लेनी है, कहाँ से शुरू करना है। पर ये लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं क्या कि x और y 0,0 से शुरू करो, तो 0,0 से तो कभी हो ही नहीं सकता ये तो अपने आप ही वो हो जाएगा, अपने आप ही ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो x 0,0, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा इस वाले में। यहाँ पे इनको पता है क्या करना चाहिए, अगर ये ऐसा लिख लें ना x, y 0,0, तो इनको एक एक्स्ट्रा ऐड कर देना चाहिए कि जो y है वो 0 होगा जब x ये होगा, x वो अलग होगा, है ना। तो यानी कि ये वाला भी गलत है। इस वाले में देखो 0,0 है, इसमें भी 0,0 और कुछ बात ही करी ही नहीं गई है, ठीक है। इस वाले में 0,0 है, हाँ वाइल, हाँ देखो इसमें कर रखा है कि नहीं, y को 0 सेट कर दिया कि एक को 0 सेट किया इसने, या तो x को 0 नहीं सेट किया, सिर्फ y को 0 सेट किया। यानी कि मैंने आपको जैसे बताया था यहाँ पे कि ये मैंने ना इस बार y को हटाया था, y में से 0 वाले को हटाया था, मैं x वाले में से भी तो हटा सकता था, मतलब दोनों में से मैं किसी को भी हटा सकता हूँ, ठीक है। तो इन लोगों ने इस वाले में देखो लास्ट वाले कोड में हटा रखा है, कहाँ गया ये y को 0 सेट कर दिया, इसका मतलब x को हटा दिया, x को कुछ x उसमें है, तो यानी कि हमारा ये वाला कोड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है अगला कि इसमें भी एक वापस है, तो हमें वापस एक इनपुट बताना है, करना क्या है हमें, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स करने हैं, ठीक है। कर लेते हैं। तो देखो सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स का मतलब ये देखो एग्जांपल देगा, अगर n 5 है तो उनको प्लस करते जाओगे 1 से लेके 5 तक, है ना। ठीक है, इसको करते हैं आगे। हाँ, रिजल्ट 0 आई 0, दो चीज़ 0 0 सेट कर दी, ठीक है। जब तक i लेस देन n है हमें क्या करना है, 2i प्लस एन। अच्छा, ये 2i प्लस एन का मतलब मैं आपको समझा दूँ, 2i प्लस 1 इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑड नंबर की सीक्वेंस है, आपने बचपन में पढ़ा होगा। अगर मैं i की वैल्यू 0 लूँगा तो क्या बन जाएगा, 1 आएगा। i की वैल्यू 2 लूँगा तो क्या आएगा, i की वैल्यू 1 लूँगा तो आंसर क्या आएगा, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 1 3, यानी कि हमेशा ऑड नंबर्स देगा, ठीक है। तो अच्छी बात है, कंडीशन सही चल रही है, ठीक है। और i लेस देन 0 भी है, ठीक है, अच्छी बात है। तो मतलब ये वाला कोड तो प्रिंट करेगा ये ऑड नंबर्स, ठीक। और यहाँ बता भी रखा है कि प्लस 1 करते जाना है। यानी कि देखो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे 4 लिया, ठीक है। तो ये वाले कोड में डालूंगा मैं, पहले n की वैल्यू 1 0 तो आएगा 1, n की वैल्यू 2 तो आएगा 3, n की वैल्यू, फिर इसने क्या बोला, लेस देन i की जो वैल्यू है वो लेस देन 4 होनी चाहिए, तो 3 से ऊपर तो ले नहीं सकता मैं, है ना। तो इसमें मैं अगर डालूंगा क्या 3, तो 3 2 6 और एक 7, ये हो जाएगी। अच्छा 2 भी तो डाल सकता हूँ, तो 5 और 7 4 आ गए। अब इनको प्लस करो, 7 3 10, 10 5 15, 1 16, तो आंसर 16 आएगा। यहाँ पे इन्होंने देखो प्लस करते हुए भी दिखा रखा है कि प्लस करना है, ठीक। इस वाले में क्या गलती है, इसमें क्या गलती है देखें, रिजल्ट 0 ये भी ठीक है, आई लेस देन एन, 2i प्लस में 1, आई प्लस आई लेस देन एन, 2i, रिजल्ट 0। अच्छा यहाँ अरे ये देखो नहीं, यहाँ आई को इसने 1 सेट कर रखा है, 1 थोड़ा ना 0 से शुरू करना है भाई, नहीं तो पहला वाला 1 तो गायब ही हो जाएगा, और नंबर तो गायब ही हो जाएगा पहला वाला। दूसरे में क्या गलती है, इसमें गलती है यहाँ पे, इसमें भी देखो आई को 1 सेट कर दिया, पहले वाले ऑड नंबर को बेचारे गायब भी कर रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है क्या 1 की। फिर इसमें क्या है, इसमें तो चलो दोनों सही सेट है, आई इज़ लेस देन, अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो हाँ ठीक है ऑड नंबर है, ठीक। अब रिजल्ट क्या बोला है ये, अब देखो दो दो बार एक सेम चीज़ लिख दी है इन्होंने, ये भी सेम है और ये भी सेम है ना, दो बार सेम चीज़ लिख दी। दो बार सेम चीज़ लिखने की क्या ज़रूरत है, ये तो थोड़ा अजीब हो गया ना। ये वाली बात भी वही है ऑड नंबर, ये वाली बात भी वही है ऑड नंबर, तो इसका मतलब ये तो गलत ही है। इसमें देखो, इसमें जेड 0 आई 0, ठीक है। वाइल ये इसने रेंज इस बार सेट कर दी है, इसको ऑड नंबर से रेंज सेट करी है।
आई एक ही बार लिखा है, चलो ठीक है ठीक है, एक ही बार लिखा है, ये वाला भी काम कर जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये लास्ट वाला कोड भी हमारा काम कर जाएगा। अगर इसमें से किसी में डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स में या व्हाट्सअप हमारे ग्रुप पे पूछ सकते हैं, बता दूंगा आपको, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगले वाले में क्या है, इस वाले में आई इज़ लेस देन, वही वापस दो बार यूज़ कर दिया इसको, नहीं दो बार यूज़ नहीं किया इसमें, ये तो सही लग रहा है। आई ज़ीरो, आई इज़ लेस देन 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, रिजल्ट प्लस इक्वल टू आई। ठीक है, आई प्लस 1 प्रिंट रिजल्ट। ये सही आंसर है, फिर इस पर टिक क्यों नहीं हो रखा भाई। इफ़ वाइल आई इज़ 2 इंटू एन प्लस में 1, इफ़ आई नॉट इज़ नॉट इक्वल टू 0 रिजल्ट। अच्छा हाँ, ये तो सही है, ये भी कोड सही है। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं टिक कर रखा, ये वाला कोड भी सही है। रिजल्ट इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0। इस वाले में क्या गलती है, ये और ये सेम ही कोड लिख लिए क्या मैंने ये। अच्छा ये तो सेम ही कोड है, हाँ सेम ही कोड है, ये भी सही है। ठीक है, तो यानी कि इसके ये सारे ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, सेलेक्ट ऑल द कोर्स स्निपेट्स दैट प्रिंट्स द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम। अरे ये भी वही वाली बात है, फर्स्ट ऑड नंबर्स पर यहाँ ऊपर वाइल लूप यूज़ हो रहा था, यहाँ पे फॉर लूप यूज़ हो रहा है। देखो ऊपर जो था वाइल लूप यूज़ हो रहा था, देख रहे हो, वाइल वाइल, यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। सेम टू सेम कोड ही वही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस कोड लिखना है। देखो रिजल्ट 0, आई रेंज ऑफ एन, ठीक है सही बात है। 2 यहाँ बिल्कुल सही, अपना ऑड नंबर का वो तो दे ही रखा है इन्होंने, प्लस करते जाएंगे। अगले वाले में आई एन प्लस में 1, ये भी ठीक है, रेंज एन प्लस वन 1 हो, एन प्लस में 1 का मतलब क्या हुआ भाई, देखो पागल बना रहे हैं ये लोग। यहाँ पे एन है, एन का मतलब क्या हुआ कि एक इससे कम लेगा, एन प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, ये एन ले लेगा, तो क्या बात हुई, सही तो बात है, एक ही बात है। अगले वाले में क्या बोल रहा है, अगले वाले में भी दोनों चीज़ दे रखी हैं, रिजल्ट 0, हाँ, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 कॉमा एन। अब देखो ये गलती बात हो गई, 1 लिया ठीक है और एन लिया, अब यहाँ पे एक चीज़ तो कम हो गया। अच्छा मुझे आप ये बताओ, यहाँ पे क्या है, यहाँ से 0 से लेके एन माइनस 1 तक नंबर है, यहाँ पे 1 से लेके एन प्लस में 1 तक नंबर है, यानी कि देखो यहाँ से एक इन्होंने इसमें बढ़ा दिया तो यहाँ से एक कम भी कर दिया, है ना, इक्विवेलेंट कर दिया, बराबर कर दिया। लेकिन इधर देखना जरा, यहाँ पे इन्होंने एक बढ़ा तो दिया पर एन में कम किया है क्या, नहीं किया एन में कम, तो इसका मतलब गलती है ये तो। ठीक है, ये कोड सही नहीं है, तो ये भी हो गया। अब अगला वाले में क्या है, अगले वाले में वही रेंज ही गलत है इसकी भी। ठीक है, इस वाले में क्या है, इस वाले में रेंज देखो सही है, वहाँ सब में क्या था, 0 से लेके एन थी पहली रेंज, फिर थी क्या, फिर थी 1 से लेके एन प्लस 1 थी, यानी कि एक बढ़ा दिया था। अब देखो, अब 0 में एक कम किया -1, तो एन में भी कम कर दिया एक, है ना, और एक एन में भी कम कर दिया तो -1 स्टेप भी पीछे आने लग गए, क्योंकि आपको पता है ये स्टार्ट स्टॉप और स्टेप जंप लेता है इतना, है ना। तो इसका मतलब -1 से शुरू करूँगा, इसको मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो एन प्लस 1 ही बन जाएगा ये, और ये हमारा एक कम होगा, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑड नंबर्स बताएगा, लेकिन बताएगा ऑड नंबर्स ही, तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, ये वाला कोड में क्या गलती है, इस वाले में गलती है वही कि वो डिफाइन नहीं किया इन्होंने, -1 तो लिया पर n-1 नहीं लिया, रेंज गलत है। आई होप ये भी समझ गए होंगे आप। कंसीडर दी बिलो कोड, अब वाला कोड बोल रहे हैं, n इज इक्वल टू इंट इनपुट वैल्यू इज इक्वल टू ए, वैल्यू को खाली छोड़ दिया है, कोई मतलब डाल नहीं रहे इसमें। फॉर आई इन रेंज ऑफ n वैल्यू इज इक्वल टू आई इनपुट प्लस इंटू 2 प्रिंट वैल्यू। इसमें बताना है कि कौन सा हमें पैटर्न दिख रहा होगा। चलो अब मैं आपको पैटर्न के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एग्रीगेशन जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कोई न्यू वैल्यूज़ ऐड हो रही होंगी, यानी कि कॉन्कैटिनेट हो रहा होगा, कोई भी चीज़ कॉन्कैटिनेट जब भी होगा, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन बोलते हैं। फिल्टरिंग मतलब, यानी कि हम जब कोई कंडीशन लगा देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ़िल्टर कर रहे हैं। मैपिंग मतलब जब हमारी कोई न्यू वैल्यू बन जाएगी, मान लो जैसे था एक इनपुट था 2, एक इनपुट था 3, हमारा आउटपुट हो गया 2 इंटू 3 6, कोई नई वैल्यू आ गई ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नन ऑफ द अब तो कुछ होता ही नहीं, चलो छोड़ो। तो यहाँ देखो क्या हो रहा होगा, इसने बोला है कि एक नंबर इनपुट लो, वैल्यू 0 रखो, जो भी इनपुट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इनपुट में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उसमें हमें कुछ अपेंड कर देना है। तो अच्छा बताओ, अपेंड करा, एग्रीगेशन तो है, अच्छी बात है। कंडीशन लगा रहा है, इसका मतलब फ़िल्टरिंग भी है, बस सिंपल। मैपिंग नहीं है क्योंकि कोई नया वैल्यू तो मिलेगा नहीं, यहाँ देखो ना, अपेंड कहाँ कर रहा है, कोई नई वैल्यू तो जोड़ने के लिए इसने बताया नहीं है, तो इसलिए हम मैपिंग अभी इसको कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगला देखते हैं अब इसके बाद वाला,
बोल रहा है एक सेंटेंस इनपुट लो, वर्ड लो, स्प्लिट कर दो। स्प्लिट में आपको बताया था जगह लिखा हुआ है वर्ड, तो यानी कि WORD ऐसे अलग अलग कर देगा ये। ठीक है, इफ़ ए इन वर्ड, अगर वर्ड में ए आ रहा है तो क्या कर दो, वर्ड को 2 इंटू कर दो। यानी कि मान लो एक वर्ड है गोट, गोट में ए आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसका मतलब क्या लिख देंगे इसको, गोट गोट ऐसे लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। तो एग्रीगेशन हो रहा है, नहीं प्लस नहीं कर रहा हूँ, अपेंड नहीं कर रहा हूँ, उसके साथ ही लिख रहे हैं, एग्रीगेशन नहीं है। फिल्टरिंग है, बिल्कुल कंडीशन तो लगाई थी इन्होंने, ए वाली कंडीशन है तो फिल्टरिंग है। मैपिंग है, हाँ कोई नया वर्ड बन गया, गोट गोट, पहले तो क्या था गोट, नया वर्ड बन गया गोट गोट, कुछ अलग ही वर्ड बन गया। ठीक है, इसका मतलब मैपिंग भी यहाँ पे है। अब अगला देख लेते हैं, कंसीडर दी फॉलोइंग कोड। ये सारे सेम सेम क्वेश्चन है यार, मेरे को तो करवाते हुए भी आलस आ रहा है, मतलब वैसा लग रहा है कि एक ही चीज़ मैं बार बार बताया जा रहा हूँ। इसमें भी देखो सेम क्वेश्चन वही दे दिया है यार, सेम क्वेश्चन वही दे दिया है। ये तो क्या हो रहा है, ये सेम क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, इन्होंने दिए हैं। मैं आँख ख़राब हो गई थी क्या मेरी, 17 16? नहीं यार, आँख कैसे ख़राब हो सकती है मेरी, सही है, वही सेम वाली बात, सेम क्वेश्चन है। बताओ ये क्या है ये भाई, एस सेंटेंस इनपुट फॉर वर्ड इन सेंटेंस डॉट स्प्लिट फॉर वर्ड इन वर्ड्स। अच्छा अच्छा, हल्का सा अलग है, फॉर वर्ड इन वर्ड्स, हाँ वही वाली बात है, एक ही बात है यार। ठीक है, तो इसमें भी देखो क्या होगा कि जो भी हमें वर्ड मिलेगा उसमें ए होगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई फिल्टरिंग और मैपिंग होगी यार। कंडीशन और वो लग रही है, कितनी बार एक ही चीज़ सेम चीज़ बताऊँ मैं। अब यहाँ पे भी यही, फॉर कैरेक्टर इन सीक्वेंस, इफ़ कैरेक्टर में AIOU आ रहा है तो हमें क्या कर देना है, +1 कर देना है, एल्स प्लस माइनस कर देना है। अच्छा, यानी कि मान लो कोई तुमने करेक्टर लिया, मान लो मैंने ले लिया क्या लूँ, मैंने ले लिया अंकल, ले लिया अंकल। ठीक है, अगर अंकल में यू है, हाँ यू है, इसका मतलब वोवल है, AIOU ये है, तो जैसे ही अगर है तो करेक्टर में +1 कर दूंगा मैं। ठीक है, कैरेक्टर की लेंथ में ना, हाँ कैरेक्टर की लेंथ में +1 कर दूंगा। ठीक है, और अगर नहीं है तो -1 कर दूंगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, फिल्टरिंग भी हो रही है, मैपिंग भी हो रही है, कोई नया वर्ड भी बन रहा है ना। बढ़िया, तो ये भी आप समझ गए होंगे। अगला बोल रहा है पाइथन। अच्छा, यहाँ पे आपका ये सवाल उठ सकता है कि एग्रीगेशन क्यों नहीं हो रहा। भाई कोई नया वर्ड थोड़ी ना जोड़ रहा हूँ मैं तो इसमें नंबर जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो एग्रीगेशन नहीं है ये। कंसीडर द बिलो कोड सेंटेंस इनपुट फॉर कैरेक्टर इन सेंटेंस इफ़, ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, 19 19। अच्छा, ये तो देखो मैंने सेम डाल दिया है हो जाती है, गलती हो जाती है भाई, इतने सारे क्वेश्चन है ना इसमें, मेरे तो वही करते करते ढूंढते ढूंढते बैंड बच गई थी। कंसीडर द बेलो कोड, एन इज इक्वल टू इन इनपुट फॉर आई इन रेंज ऑफ एन, एन इनपुट ये है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ नंबर इज <2 है तो प्रिंट नंबर इंटू 2। देखो बोला कोई वर्ड इनपुट लो, मान लो जैसे मैंने ले लिया मोना, ले लिया मैंने इनपुट। ठीक है, बोल रहा है ठीक है ले लिया इनपुट, बोला है लेंथ ऑफ मोना अगर <2 है, <2 है इसकी लेंथ, नहीं भाई 4 है इसकी लेंथ, तो 4 है ना इसकी, 4, हाँ 1 2 3 4, 4 है। ठीक है, इसका मतलब <2 नहीं है तो कुछ नहीं करूँगा। अरे कोई 2 बड़ा वाला ले लेता हूँ, मान लो मैंने ले लिया गो, गो भी नहीं है यार, क्या लूँ, अरे सबकी तो <2 ही रहेगी तो ये वाली बात समझो आप कि जब भी <2 होगा तो उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिल्टरिंग तो है, कंडीशन तो लगा ही रहा है, और कोई नंबर मल्टीप्लाई होकर कुछ 2 चीज़ बन जाएगी। मान लो गो था तो गो गो बन जाएगा, है ना, तो मैपिंग भी है ही। अगला देखते हैं आप, अगले वाले में भी यही बोला गया है, कितने सारे क्वेश्चन है सेम टाइप के। कंसीडर द बिलो कोड, एन इज इक्वल टू इन इनपुट 5 आई रेंज ऑफ एन इनटू इज इक्वल टू ये, वही अगर स्ट्रिंग की लेंथ जो है 2 से कम है तो नम इंटू 2 कर देंगे, वरना नम इंटू 3 कर देंगे। सेम बात, सेम क्वेश्चन, बस एक्सटेंड क्या हो गया, ये एक्सटेंड हो गया है। बताओ क्या बताऊँ मैं, सेम ही तो सेम ही है, आप समझ गए होंगे, तो 10 बार मैंने आपको बता दिया। इस जब भी फिल्टरिंग क्या होता है, जब कंडीशन लगती है तो कंडीशन लग गई। इफ़ मैपिंग क्या होती है, जब कोई नया नंबर बन जाए, मतलब कि कोई नया वर्ड बन जाए, तो नया वर्ड बन जाएगा जब मैं इसमें 3 मल्टीप्लाई करूँगा। कि अगर मान लो जैसे, हाँ यहाँ मैं मोना वाला कर सकता हूँ, मोना है। ठीक है, तो मोना यहाँ पे देखो लेंथ 2 से कम है, हाँ कम है, सॉरी ज़्यादा है ना, ज़्यादा है, तो मतलब ये वाली स्टेटमेंट फेल्स, मैं एल्स वाला काम करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मोना को, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, मोना मोना मोना, ऐसा वर्ड बन जाएगा ये आउटपुट आ जाएगा। ये मत समझ लेना 3 मोना लिख दूंगा मैं ऐसे ना, ये तो ऐसे गलती से भी मत कर देना भाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब अगला क्या है, अगला है फिर से वही भाई, इनपुट 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 डाल दिया, स्ट्रिंग की लेंथ 2 से कम है तो नम प्रिंट कर दो, सिर्फ फिल्टरिंग है यहाँ पे, मैपिंग क्यों नहीं है देखो, यहाँ देखो अब कंपेयर हो जाएगा, मैपिंग प्रिंट नम इंटू 2। ठीक है, कोई नया वर्ड बन रहा था पर कहीं लिखा है नम इंटू 2, कहीं नहीं लिखा, सेम वर्ड प्रिंट करवा रहे हैं,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ मैपिंग नहीं है, यहाँ सिर्फ क्या है, फिल्टरिंग है। कंसीडर द बिलो कोड, फिर से ब्लू कोड। अब फिर से एक इनपुट लिया, वैल्यू नन सेट कर दी, रेंज चेक करा तो फिल्टरिंग है। इफ वैल्यू इज नन, वैल्यू इज इक्वल टू नम, नम नम, आखिरी में देखो वैल्यू इज इक्वल टू नम ही आ रहा है। कोई कुछ इधर उधर उल्टा सीधा काम नहीं किया, ना ही एग्रीगेशन है, ना ही फिल्टरिंग है, ओ ना ही मैपिंग है, सिर्फ और सिर्फ फिल्टरिंग है। ठीक है, कंसीडर द बिलो कोड, इसमें भी अब क्या बोला, ओ इसमें एग्रीगेशन है, चेक करते हैं अब थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो क्या बोल रहा है ये, बोल रहा है फॉर आई इन रेंज ऑफ एन, एक ले लिया, लेंथ ले ली उसकी। इफ वैल्यू इज नन, वैल्यू इज इक्वल टू नम, एलिफ डिवाइड बाई टू। बोला क्या कि जो भी है तो नंबर को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। 4 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई नई वैल्यू आ रही है, हाँ, तो इसका मतलब मैपिंग है। फिल्टरिंग है, फिल्टरिंग भी तो होनी चाहिए इसमें भाई। इफ़ वैल्यू इज नन, एलिफ नम इज लेस देन 2। नहीं, यहाँ पे कोई फिल्टरिंग नहीं है, जैसे यहाँ कंडीशन थी, वहाँ ऊपर कंडीशन क्या थी, किसी किसी सिचुएशन था ए, अगर ए आ रहा है उस सेंटेंस में, तो यहाँ तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ना। उसने बोला सीधा वर्ड को उठाओ, वर्ड की लेंथ चेक करो, वर्ड की लेंथ चेक करोगे, अगर कोई वैल्यू नन आ रही है यानी कि कोई वर्ड की लेंथ नहीं है, तो वैल्यू को नम के बराबर कर दो। और अगर जो वर्ड की लेंथ है उसको 2 से डिवाइड कर दोगे और वैल्यू से कम आएगी, तो वैल्यू को नम के बराबर कर दो। ठीक है, तो इसमें एग्रीगेशन है पर मैपिंग नहीं है, वो फिल्टरिंग नहीं है। कंसीडर द बिलो पाइथन कोड। अच्छा, ये 25 और 26 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा नहीं, ये मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, बताए क्यों, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में मैं वैसा को समझाऊंगा क्या है क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में बोला कंसीडर द बिलो कोड, एक नीचे इन्होंने कोड दे दिया, बोला है सेलेक्ट ऑल पॉसिबल आउटपुट्स ऑफ द अबव कोड फॉर एनी पॉसिबल वैलिड इंटीजर, यानी कि आपकी मर्जी है, कोई सा भी इंटीजर डालो। ठीक है, इसमें यहाँ पे इनपुट दे रखा है ना, कोड को आप उठाना, गूगल कोलैब में डालना। ठीक है, जैसे ही डालोगे आपसे वो इनपुट पूछेगा, कोई भी आप इनपुट डालना। अब उस इनपुट के लिए अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ देखो मैंने यहाँ पे कुछ इनपुट डाले और मुझे मिली है ये वैल्यूज़। ठीक है, ये वैल्यूज़ मिली हैं कुछ कुछ इनपुट डालने के बाद। आप भी इसमें डालना, चेक करना, क्योंकि देखो ये अपने आप करेगा। इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 5, जो आप नंबर डाले वो 5 से बड़ा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा कोड। अगर वो -5 से छोटा हुआ तो कंटिन्यू करेंगे, रिजल्ट में प्लस आई कर देंगे, फिर रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके कुछ आंसर आपके आ जाएंगे। इसमें यहाँ पे हिंट भी दे रखी है, देखो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू माइट वांट टू ट्राई आउट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ नम और ऑटोमेट विद दैट अनदर लूप विद डिफरेंट वैल्यूज फॉर नम। वट रेंज ऑफ वैल्यूज टू यूज़ फॉर दिस ऑटोमेशन, वही बोला है कि इस ऑटोमेशन के लिए आपने क्या क्या वैल्यू यूज़ करी है। अब देखो सबसे पहले, अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ी हो गई थी। हाँ, तो इसने यही पूछा है कि आप ऑटोमेशन के लिए कौन कौन सी वैल्यूज़ यूज़ करोगे। तो देखो हमने जैसे कि अगर मैं ज़ीरो यूज़ किया, ठीक है, तो ज़ीरो डाला, यहाँ पे ज़ीरो सेट हो गया, रिजल्ट ज़ीरो। ज़ीरो क्या इससे बड़ा होता है, नहीं होता, कोड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। ज़ीरो क्या -5 से छोटा होता है, ज़ीरो क्या -5 से छोटा होता है, नहीं होता है ना, होता है। ज़ीरो जो है वो -5 से छोटा होता है क्या, नहीं भाई, -5 से बड़ा होता है ज़ीरो। ठीक है, जो इसका मतलब ये वाली कंडीशन नहीं होगी, ब्रेक हो जाएगा सीधा। आप एक बार करके देखना, ये सारे आप आउटपुट डाल डाल के देखना एक बार, आपका आंसर सही से मिल जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी वही सेम कोड दे रखा है, बस वैल्यू चेंज करिए 15 और 15, इसमें भी आप डालोगे तो इसका भी आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, आप आंसर एक बार देख लो। मैं चाहता हूँ ये आप खुद करो, आप गूगल कोलैब में, क्योंकि यहाँ पे मैं करवा ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसे ऐसे बताना, इसको सिर्फ गूगल कोलैब में ही बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप खुद ट्राई करना इसको, और यही हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।